गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम बाबा जैमल सिंह जी महाराज के पत्र 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं जी। इस पत्र में बाबा जी महाराज ईंटों के बारे में बाबा सावन सिंह जी महाराज को बताते हुए और कुछ हिदायतें परमार्थ के बारे में देते हुए कुएं की शुरुआत करने से पहले ईंटों के बारे में जानकारी भी देते हुए जैमल सिंह की ओर से बरखुरदार बाबू सावन सिंह को खुशी और दया मेहर पहुँचे। हर वक्त दया मेहर पहुँचे। बरखुरदार बाबूजी एक रस्सी के बंडल में बंधे हुए 20 मूढ़ों का पार्सल स्टेशन से हमारे पास आ गया है। तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? आगे तुम्हारी तरफ से किसी चीज की कोई कमी थी क्या? पहले भी तुम ही सेवा करते रहे हो। इससे पहले तुम्हारा खत आया था, मगर उसका जवाब इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम्हारे पुख्ता मुकाम की खबर नहीं थी कि किस तरह किस जगह है तुम्हारा मुकाम है। अब मालूम हो गया है कि तुम कोहमरी में ब्रेक मास्टर के दफ्तर में MES में काम करते हो। अब जवाब भेजा जाएगा और किसी तरह का अंदेशा यानी चिंता फिक्र नहीं करना। भजन बंदगी हर वक्त जब भी फुर्सत हो करते रहना और कार सरकार यानी सरकारी कार्य में चुस्त रहना। मालिक खुद करने वाले हैं। अनूप सिंह आया था। 4-5 बल्कि 6-7 रोज रहकर इतवार का सत्संग सुनकर चला गया था और बसंत सिंह को अमृतसर में मिल गया था। हम तो उस वक्त छावनी अंबाला को गए हुए थे और अनूप सिंह अमृतसर को गया था और कहता था कि मैं बरखुरदार बसंत सिंह से मिलकर जाऊंगा और घर की खबर बताता था। हर तरह घर में खैरियत आफियत है यानी कुशल मंगल है और तमाम वंश यानी परिवार राजी खुशी है। बीबी रुक्को की राधा स्वामी कबूल हो और दसोंदा सिंह नंबरदार दालीवाल की ओर से राधा स्वामी कबूल हो। और हाल यह है कि आज तक खींचताए यानी ईंट वास्ते बट्ठे की 18,000 ईंटें बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह रोज रोज तैयारी होने वाली है। यकीन है कि 1 माह तक बट्टा तैयार होकर ईंटें पक जाएंगी। दूसरे खत में फिर जो हाल होगा अरसाल यानी सूचित किया जाएगा जी। और हर तरह खैर आफियत है। हुक्म महाराज जैमल सिंह जी, डेरा ब्यास, मार्च 1897। संगत जी, अब हम पत्र 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं जी। क्योंकि कई पत्र छोटे होने के कारण हम 2-3 पत्र एक साथ ही पढ़कर आपको सुनाते हैं जी। बाबू सावन सिंह को जैमल सिंह का आशीर्वाद और राधा स्वामी। और हाल यह है कि तार आपका आया है। आपने लिखा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी आओ। सो मेरा आना नहीं हो सकता है जी। किस कारण से
ईंटों का भट्टा चढ़ चुका है, इसलिए उसको आग देनी है और आदमी कोई नहीं मिलता है। साथ ही बारिश होती रहती है और डेरे में आदमी कोई नहीं है। आने का कोई मौका नहीं बन रहा है जी। हम 2 बार यहाँ से चले थे, पर ईंटों वाले वापिस ले जाते हैं कि यहाँ का काम नहीं चल सकेगा। जब भट्टा पक जावेगा तब 10-15 दिन के लिए आ जाएंगे जी। और अब कोई फिक्र नहीं करना। हजूर दीनदयाल दया मेहर करके बख्श देंगे जी, क्योंकि जो जो कर्म पिछले जन्म का है सो इसी वक्त भुगतना है। संतों के संगी का फिर जन्म नहीं होता, सो विपत पड़े धीरज धरना चाहिए। फिर वे कर्म अपने आप सुख दुख होकर हट जाते हैं। जिस जिस वक्त शरीर के कष्ट का होश हो, उसी वक्त सतगुरु का ध्यान धरो और शब्द धुन को पकड़ो। तब शब्द गुरु धुन के रास्ते फौरन दया मेहर भेजेंगे। जो जो कर्म भुगतने होंगे उनकी तकलीफ रहेगी, बाकी सब बख्शे जाएंगे जी। शब्द स्वरूप सतगुरु हैं, जाका आदि न अंत। काया माही अग्र हैं, निहचे मानो संत। सो उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हुआ है और मुझे जल्दी ही फिर समाचार भेजना। शब्द रूप सतगुरु आपके पास हैं और हमें खबर जरूर भेजनी चाहिए जी। सतगुरु आपके अंग संग हैं। हजूर दीनदयाल अकाल पुरष बहुत बहुत दया मेहर करेंगे। देह तो सबकी ही छूटनी है, इसका क्या अंदेशा है जी। सब धुन को तो नहीं छूटना है। सो आपका घर तो शब्द है, कोई फिक्र नहीं करना जी। पर मुझे जल्दी समाचार जरूर भेजना। बीबी की राधा स्वामी पहुँचे और इस समय मैं आपके पास आने में मजबूर हूँ, इसलिए नहीं आ पाया। 1 लाख ईंटें भट्टे पर चढ़ गई हैं और अब नहीं डालनी है। इतनी बहुत हैं जी कुएं वास्ते। संगत जी, यह पत्र 8 मई और 1897 को लिखा गया जी। संगत जी, एक संत सतगुरु कैसे एक आने वाले समय के संत सतगुरु को परमार्थ पर चलने के लिए और बीमार होने पर कैसे समझाते हुए कि दुख संकट आते जाते रहते हैं जी। संगत जी, संतों महात्माओं को भी दुखों और संकटों का सामना करना पड़ता है जी, पर वो जरा भी नहीं घबराते जी। वो मालिक की रजा समझकर इसको अपनाते हैं और सुख और दुख को एक समान समझकर चलते हैं जी। राधा स्वामी जी।